नेक्स्ट हमारा वर्ड है लुल बॉय। इसको लुल बॉय से रिलेट करेंगे। लुल प्लस बॉय, बॉय मतलब लड़का, लुल मतलब गलत के सेंस में यूज होता है, जो फालतू हो ऐसा सेंस में। तो जो लुल बॉय होता है वो रात को सोने से पहले नौटंकी करता है, लोरी सुनने के लिए कहता है, गाना सुनने के लिए कहता है अपनी माता से या दादी से, तो तभी वो सोता है। तो लोरी कौन सोता है सुनता है? लुल बॉय। या लोरी से लुल बॉय रिलेट कर सकते हैं। और लोरी सुन के जो सोता है वो लड़का लुल बॉय होता है, जो माता को परेशान करता है या फिर दादी को परेशान करता है। नेक्स्ट आ गया बैम्बूजल। बैम्बूजल होता है टू कन्फ्यूज समवन स्पेशली बाय ट्रिकिंग देम। आंखों में धूल झोंकना, धोखे देखना। जैसे कोई बम फेंकता है, जैसे शहर में कसाब या फिर ऐसे बम फेंके जाते हैं कश्मीर वश्मीर में, तो पुलिस को धोखा देके बम फेंके जाते हैं। बम और जले, लोग जलते हैं बम से। तो बम कैसे फेंका जाता है? पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर या धोखा देकर तब वहाँ पे बम का प्रयोग किया जाता है। तो इसको बम से रिलेट कर लेंगे। और बम कब फेंकते हैं? जब पुलिस की आंखों में धोखा दीजिएगा तभी आप कहीं बम रख पाते हैं या फिर फेंक पाते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्जाइल। तो एग्जाइल कहते हैं मेड टू बी एब्सेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम फ्रॉम वंस आउन कंट्री। देश निकाला इसको कहते हैं। एग्जाइल मतलब होता है देश से निकाल देना। तो एक्स 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 मतलब होता है पुराना, और आइल, एक्स पुराना, आइल मतलब आया। तो एक्स पुराना, आइल मतलब वह चला गया है। एक्स मतलब कैसे रिलेट कर लेंगे? एक्स मतलब क्या होता है? पुराना। इस देश में जो है वो क्या है? अभी वह है, प्रेजेंट में है। जो चला जाएगा उसके लिए क्या हो जाएगा? वो एक्स हो जाएगा। देश के लिए क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो इसको एक्साइल से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड स्टार्ट होता है आर्की। आर्की मतलब होता है शासन। तो फर्स्ट वर्ड हमारा डाईआर्की। डाई मतलब दो, आर्की मतलब शासन। तो ऐसा शासन जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता हो। ए सिस्टम और गवर्नमेंट बाय टू पर्सन, दो व्यक्ति जिसमें शासन करते हो। जैसे आप दक्षिण कोरिया के ले लीजिए, जिसमें किम जोन और उसकी बहन मिलकर शासन चलाते हैं। तो क्या दक्षिण कोरिया में डाईआर्की शासन, ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया पैट्रियार्की। पैट्रियार्की होता है जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन बाय ओनली मैन। पैट्री मतलब होता है पिता, पिता। पैट्री मतलब पिता और आर्की मतलब शासन। तो पैट्री मतलब पिता कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। तो पुरुषों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। नेक्स्ट है मैट्रियार्की। मैट्री मतलब होता है माता, माता द्वारा चलाया जाना जिसमें सिर्फ स्त्रियां हो, तो इसको कहते हैं मैट्रियार्की। नेक्स्ट आ गया मोनोआर्की। मोनोआर्की कहते हैं सिस्टम और गवर्नमेंट रन बाय ओनली वन पीपुल। मोनो मतलब कितना होता है? एक। आर्की मतलब होता है शासन, एक राजा या रानी के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। इसको कहते हैं मोनोआर्की। जैसे हाल फिलहाल में हमारे नेपाल में कुछ सालों पहले की बात है, जिसमें एक राजा हुआ करता था जिसके द्वारा शासन चलाया जाता था। लेकिन वर्तमान में वहाँ लोकतंत्र आ गया है। तो वहाँ पे पहले क्या था? मोनोआर्की शासन था। तो इसी को कहते हैं एक राजा द्वारा चलाया जाने वाला शासन। या फिर हम बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं, जैसे रामायण देखते हैं जिसमें राम द्वारा पूरा शासन चलाया जाता है, एक राजा थे वही। तो उसको मोनोआर्की से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आ गया ओलिगार्ची। ओलिगार्ची होता है सिस्टम और गवर्नमेंट बाय स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप जैसे ओलिगार्ची, तो इसको रिलेट करेंगे चाइना से। चाइना में बहुत सारे लोग हैं जिनका एक कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं ग्रुप में, और उन्हीं के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वही सरकार शासन चलाती है। तो ओलिगार्ची को चाइना से रिलेट कर लेंगे। चाइना में क्या है? ओलिगार्ची शासन व्यवस्था है। एनार्की होता है, एन मतलब आर्की, एनार्की मतलब ना आर्की। और अराजकता, द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, माने जहाँ कोई भी शासन व्यवस्था ना हो उसे एनार्की कहते हैं। कोई भी राजा हो या फिर प्रधानमंत्री, कोई कुछ भी ना हो उसको एनार्की कह देते हैं। जहाँ लोग साधारण जीवन जीते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा नहीं था, ऐसे हम लोग जानते हैं कि कोई राजा नहीं था, वहाँ सभी लोग एक साथ रहकर जीते थे, तो उसको एनार्की से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आ गया पैनार्की। गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, सभी के द्वारा चलाई गई सरकार जिसमें सभी शासन का निर्वहन करते हैं। कोई भी व्यक्ति शासन में जा सकता है और
सबके लिए कानून समान है, सब कानून बना सकते हैं, ऐसे शासन व्यवस्था को पैनार्की कहते हैं, जहाँ सभी लोग एक समान है, कोई वहाँ पे राजा या फिर कोई प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं है। इन सभी वर्ड्सों में आपको एनार्की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हर साल रिपीट किसी ना किसी एग्ज़ाम में होते रहता है। नेक्स्ट आ गया फर्टाइल। फर्टाइल उसको कहते हैं जो लैंड एंड डेट ग्रोज थिंग्स इन एबंडेंस। फर्टाइल उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। फर्टाइल जैसे फर्टिलाइज़र हम कहाँ यूज करते हैं, खेतों में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीन उपजाऊ हो जाए, बहुत ज़्यादा अनाज हो, तो उसके लिए फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं। तो फर्टिलाइज़र से आप रिलेट कर सकते हैं फर्टाइल। फर्टाइल क्या होता है, उपजाऊ होता है। फर्टाइल बनाने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज किया जाता रहता है। नेक्स्ट आ गया डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेजरेबल, बेयरफेक्ट ऑफ ऑल पोजेशंस, सभी सुविधाओं से वंचित या गरीब। तो डेस्टिट्यूट बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे देश, DES, देश। टूट मतलब क्या, देश अगर टूट जाता है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे मान लीजिए आप सरकार भोजन फ्री में बांटे और देश टूट जाता है, तो मतलब क्या होता है कि देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो उसी को गरीब के सेंस में, डेस्टिट्यूट गरीबी के सेंस में यूज कर सकते हैं। जब किसी चीज़ के लिए पूरा देश टूट जाता है, उस सामान के ऊपर ग्रहण करने के लिए, मतलब देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है। मान लीजिए सरकार खाना खिला रही है फ्री में, चावल बांट रही है, ये सब बांट रही है, तो जब देश के अधिकतर लोग उस पर टूट जाते हैं, मतलब देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है। इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। तो इस तरह हमारे इस आज के वर्ड्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला वर्ड, जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 8।